पता नहीं कौन सी है, 1 है 2 है वैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक चीज देख रहा हूं आप लोगों के लिए। लाइव भाई आ गया हूं, ठीक है, आपके सामने ही हूं। कुछ एक प्रॉपर्टी मेरे को बतानी है आपको। ये चलिए, एक अगर ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ए के सामने जो साइड होती है वो ए होती है, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जिसे हम बोलते हैं साइन रूल। इसे आप कहते हैं साइन रूल, ठीक है। ध्यान किस तरीके से रखना है, ये भुजा इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये भुजा इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये भुजा इसके सामने वाले एंगल का साइन बराबर होता है, और बराबर होता है 2r के। r होता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है? परित्रिज्या। परित्रिज्या मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है, अभी केवल फॉर्मूला ध्यान रखिए। इसके साथ साथ इसी के अंदर एक कोसाइन फॉर्मूला भी बन जाता है, इसे हम बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका कोसाइन फॉर्मूला है। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगर ये ए बी सी है, ए बी सी, मेरे को कोई भी एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, यहां ना 6 वेरिएबल हैं, 6 वेरिएबल्स। कौन कौन से? ए बी सी, ये साइड है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अगर मेरे को ये तीनों साइड पता है तो मैं एंगल कोई सा भी निकाल सकता हूं। मान लेते हैं मेरे को cos सी निकालना है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे 2a भी आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 2 के साथ। इसी तरीके से अगर मेरे को ए एंगल निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये आ जाएगा। ये मेरा कोसाइन फॉर्मूला हो गया। cos a, cos b, cos c, सभी का इस्तेमाल करेंगे भाई, सभी का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। सामने देखिए, सब दिख रहा होगा। तो ये कोसाइन फॉर्मूला हो गया। अब मैं आगे आता हूं, देखिए इन चीजों को हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ट्रिगो हम डेली पता है इसी बेसिस पे करेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी थोड़े क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रॉपर्टी थोड़े क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी में एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, जो आपने क्लास में ना देखा हो। क्लास में आप सब तरीके की प्रॉपर्टी, सब टाइप के क्वेश्चन देख जाएंगे, ठीक है। कल वाली पीडीएफ पूरी नहीं मिली भाई, कल वाली पीडीएफ पूरी जो नहीं मिली है, मैं बताऊं क्या नहीं मिला, वो ये वाला पार्ट नहीं मिला है, फॉर्मूले वाला। फॉर्मूले वाला पार्ट आपको इकट्ठा मिलेगा जब ये फॉर्मूले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन वाला पार्ट आपको मिल ही गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाता हूं। एक प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं, अगर यही फॉर्मूला मैं cos a प्लस बी कॉस ए माइनस बी के साथ करूं तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। ये अभी याद नहीं होंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब याद होंगे, पर ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, नीचे माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, नीचे प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ना एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये सारा आपको इकट्ठा मिलेगा, ये सारी चीज आपको इकट्ठी मिलेगी। अगर a प्लस बी 90 है, ठीक है, तो साइन a कॉस b के बराबर होता है, ठीक है। tan a कॉट b के बराबर होता है, ठीक है। sec a कॉसेक b के बराबर होता है, ठीक है। ये सभी को पता होता है, पर इसके साथ साथ आपको क्या पता होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ ये भी पता होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, जब a प्लस बी 90 होता है।
इसके साथ साथ इसकी ये फॉर्मेशन भी पता होना जरूरी है कि साइन ए सेक बी ये भी 1 होगा, कॉस ए कॉसेक बी ये भी 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लगातार मिलेगा आपको जगह जगह, ठीक है। tan A tan B tan A tan B ये भी 1 होगा, ठीक है। cot A cot B ये भी 1 होगा, ठीक है। तो a प्लस बी 90 के साथ आपको ये सारी प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, पता है, ये आपको सभी को ये तो याद होती है पर ये नहीं पता होता। अब मैं जगह जगह ना इसका इस्तेमाल कराऊंगा। जहाँ साइन ए सेक बी दिखा तो 1, कॉस ए कॉसेक बी दिखा तो 1। ऐसा नहीं है कि पहले उसे कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर सॉल्व करके लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये सारी बातें सभी को समझ आ गई होंगी। समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए भाई। वो कॉस ए लिखें या कॉस बी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कॉस होगा दूसरा कॉसेक होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आज आपकी क्लास में एक छोटी सी टेस्टिंग मेरे को करनी है, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों पे अपडेटेड ऐप होगा, ठीक है। जहां पर आपका ये डाउट लिखा आ रहा है, डाउट चैट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको स्क्वायर के अंदर। कितने लोगों को दिख रहा है, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये दिख रहा है। दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है तो भाई उसकी अपडेटेड ऐप नहीं होगी, बाकी दिख सभी को रहा है, लगभग सभी के आंसर यस है ना, बिल्कुल। ठीक है, दिख रहा है। अभी देखिए मैं एक टेस्ट करने वाला हूं, कुछ टेस्ट करना है मेरे को, ठीक है, छोटा सा एक टेस्ट है। टेस्ट में क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है सभी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, पर वो ऑप्शन कब दिखेंगे, जब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करिए, तब वो 4 ऑप्शन दिखेंगे और आपको 4 ऑप्शन का आंसर करना है। मुझे कुछ टेस्ट करना है अपनी ऐप का, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये 0 से 2 पाई के बीच इसके कितने हल होंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। मेरे को ये बताना है इसके कितने हल होंगे, ठीक है। 0 से लेके 2 पाई के बीच साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 के कितने हल होंगे। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करिए, ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी पे क्लिक करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने क्लिक कर दिया होगा, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने क्लिक कर दिया होगा। ऑप्शन क्लिक कर दिया ना सभी ने, यस, ठीक है। चलिए ऑप्शन अगर क्लिक कर दिया है तो मैं अब क्वेश्चन ऑफ कर देता हूं, अब आप ऑप्शन क्लिक नहीं कर पाएंगे, मैंने ऑफ कर दिया है। तो देखिए यहां आपके सामने रिजल्ट आ गया है कि किसने आंसर सही किया है। 28% बच्चों ने आंसर सही किया है, ठीक है। तो ये है मनीष बाबू जिन्होंने 6 सेकंड में आंसर किया। भाई तुक्के में किया आपने तो मेरे को पक्का लग रहा है 20 सेकंड 29 सेकंड, ठीक है, या आपने क्वेश्चन पहले कर रखा होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी मेरे को चेक करनी थी आपके साथ। 2-3 क्वेश्चन और लूंगा। बेसिकली जो हमारा स्पीड मंत्र का बैच है, कल मैंने स्टार्ट किया था, कल उसमें सर्वर क्रैश हो गया किसी कारणवश, क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है,
कि सर्वर वो संभाल ही नहीं पाया। तो आज थोड़ी सी टेस्टिंग आपके साथ मैं कर रहा हूं। तो ये वो बच्चे हैं। ये पूरा स्पीड मंत्रा बैच का कॉन्सेप्ट है कि आपको ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपके नाम सामने आएंगे जो टॉप 3 होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। भाई जिसके ऑप्शन नहीं आए ना, उसको मैं ये कहूंगा आपने ऐप अपडेट नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, बाकी सब बातें अलग रखते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस 1/2 होनी चाहिए। रेंज कितनी है? रेंज है आपकी 0 से लेके 2π तक। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं 0 से लेके 360 तक, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं? प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। ये वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो प्लस हाफ यहां पर हो गया और माइनस हाफ कहां हो गया? यहां पर। तो अगर मैं प्लस हाफ और माइनस हाफ निकालता हूं तो देखिए यहां प्लस हाफ आ गया, यहां भी आ गया। माइनस हाफ की बात करूं, यहां आ गया और यहां आ गया। तो 0 से लेके 2π तक साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ कहां कहां हो सकती है? इन 4 जगह हो सकती है। 4 वैल्यूज आएगा। 4 वैल्यूज मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? भाई क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करने पे ऑप्शन जब ही नजर आएगा जब मैं बोलूंगा, हमेशा नजर नहीं आएगा। आप कितनी भी ट्राई कर लीजिए नहीं आएगा। जब मैं बोलूंगा उसके बाद आपको प्रेस करना है और जब मैं यहां से बंद कर दूंगा उसके बाद किसी में भी ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी उम्मीद करता हूं सभी को। ठीक है, ध्यान से देखिए। साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है ना, 1/2 होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। ठीक है, 1/2 कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। -1/2 कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। अब जरूरी नहीं है वो 2π तक ही पूछे। इसी क्वेश्चन को मैं एक्सपेंड करता हूं। मैं ये बोलता हूं कि भाई जरूरी नहीं है कि वो 2π तक ही पूछे। वो ये भी पूछ सकता है कि 0 एंड 4π। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं इसे बनाता हूं आगे, तो ये बन जाएगा, फिर से आ जाएगा। यानी 2 वैल्यू और आ जाएंगी यहां पर, 2 वैल्यू और आ जाएंगी यहां पर, फिर 8 हो जाएगा। हो सकता है वो 3π तक पूछे। 3π तक कितनी हो जाएंगी? 2, 2 4 और 2 6, 6 वैल्यू हो जाएंगी 3π तक। ठीक है, तो ऐसी वो रेंज कुछ भी पूछ सकता है। अब एक चीज और आती है। अब एक चीज यहां आ गई कि हमें ये तो पता लग गया कि वैल्यू इतनी होंगी। क्या हमें ये पता लग पाया कि कौन कौन से एंगल पे होंगी? नहीं, अभी हमें वो पता नहीं लग पाया। ध्यान से देखिए, अगर मैं उसे पता करना चाहता हूं कि कौन कौन से एंगल पे होंगी। 1/2 कब होता है? 1/2 होता है 30 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होगी, ठीक है, 30 डिग्री के अलावा क्या? 30 डिग्री के अलावा देखिए या तो साइन थीटा कब रहेगा, या 180 प्लस या 180 माइनस। ठीक है, तब प्लस माइनस वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, यानी अगर मैं 180 माइनस 30 करूं तो कितना आ गया? 150। अगर मैं 180 प्लस 30 करूं तो कितना आ गया? 210 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 360 माइनस 30 करूं तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 330। 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 540 प्लस 540 माइनस, इस तरीके से हम लगातार करेंगे। ठीक है, 180 के जितने मल्टीपल होंगे, पर हमें 360 से आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो एंगल की वैल्यू आई है 30 डिग्री ये है, ये जो वैल्यू आई है ये 150 डिग्री है,
ये जो वैल्यू आई है किस पे आई है, 210 डिग्री पे। ये जो वैल्यू आई है ये किस पे आई है, 330 डिग्री पे। ठीक है, अगर वो पूछता है ये वाली वैल्यू किस पे आएगी, तो 360 प्लस 30 390 डिग्री, ये 390 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता है ये वाली वैल्यू किस पे आएगी, ये कितना है 3 पाई यानी 540, 540 माइनस 30 510 डिग्री हो गया। 540 प्लस 30 570 डिग्री हो गया। 4 पाई, 4 पाई यानी 720 डिग्री, 720 में से 30 गया तो 690 डिग्री हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने केवल एक क्वेश्चन नहीं कराया आपको, यहाँ पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब है इसके अंदर हमने रेंज भी कवर करी, 0 टू पाई से लेके 0 टू 4 पाई भी हो सकता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से एंगल पे वो वैल्यूज आएंगी। अगर वो वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले थीटा निकालिए, कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री के अलावा आप ये देखिए कि प्लस माइनस अगर दोनों है तो 180 माइनस भी लेंगे 180 प्लस भी लेंगे, क्योंकि 180 माइनस में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 180 प्लस में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मिलेगी। 360 प्लस वो क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। कितने लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं? इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको। कितने लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं? एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंगल माइनस क्यों किए? देखिए भाई, मैं अगर आपसे पूछता कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, आप कहते सर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। मैं कहता भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 30 डिग्री यहां पर 1/2 आएगी, पर क्या केवल 30 डिग्री पे आएगी? सेकंड में भी तो पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे हाँ सर सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में कैसे आएंगे? 180 माइनस करके, 180 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछता साइन थीटा की वैल्यू -1/2, मैं अगर आपसे ये पूछता साइन थीटा की वैल्यू -1/2, आप क्या कहते सर ये माइनस में वैल्यू है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फिफ्थ क्वाड्रेंट में आएगी, ओ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी, आप कहते हैं सर ये 30 डिग्री, 30 डिग्री वाली वैल्यू कैसे आ सकती है? 180 प्लस 210 हो गया, 180 ये है प्लस 30 डिग्री 210, ये कैसा आएगा 360 माइनस 360 माइनस यानी 330 डिग्री। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है तो 180 और 360 के मल्टीपल के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया। रीजन क्या है, अगर आप साइन 180 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, साइन का साइन रहता है। 360 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो साइन का साइन रहता है। इसीलिए अगर आप 90 प्लस माइनस करेंगे, 270 प्लस माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, पर आपको साइन वाले की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं जा सकते भाई, बिल्कुल नहीं जा सकते। मैंने बताया ना 90 और 270 के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आप 90 और 270 के साथ अगर जाएंगे तो वो साइन नहीं रहेगा, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से 270 प्लस माइनस करेंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
और इसके मैं ऑप्शन खोल देता हूं अब, केवल अब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, वैसे ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैंने खोल दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब देखिए आप क्या आंसर आएगा। अभी क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, जब मैं बंद कर दूंगा यहां से उसके बाद आप जितनी मर्जी बार क्लिक करें ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी ने आंसर कर दिया होगा। उम्मीद करता हूं सभी ने आंसर कर दिया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समय और देता हूं, आराम से समय लीजिए, टाइम बाउंड की कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि कंटेंट वाला बैच है, प्रैक्टिस बैच नहीं है। आराम से समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं ऑफ कर देता हूं इसे, मैंने इसे ऑफ कर दिया। अब आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। ये है सेकंड क्वेश्चन का रिजल्ट। 67% बच्चों ने इसका आंसर सही किया है, 67% बच्चों ने, ठीक है। विकास रंजन सबसे कम समय में, आशीष बाबू आपने पिछले उसमें भी सही किया था, फिर अमन, ठीक है। तो ये टाइम है बेसिकली, ये क्या है हमारा स्पीड मंत्रा का पैनल है जो कल सर्वर पे ज्यादा क्राउड आने की वजह से डाउन हो गया था। आज मैं आपके साथ उसे चेक कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे स्पीड मंत्रा बैच में हैं, आप सभी को ये मिलने वाला है स्पीड मंत्रा बैच में, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस बैच है, उसका मोटिव केवल प्रैक्टिस है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए भाई अपडेट जरूर करिएगा ऐप, एक एक बच्चे से कह रहा हूं, सभी को अपडेट करनी जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, tan स्क्वायर थीटा। भाई अगर आप लेट हो जाएंगे तो ऑप्शन नहीं आएंगे, एट द मोमेंट ही क्लिक करना पड़ेगा। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये मेरे को सॉल्व करना था। अब उसे भूल जाइए, जो भी पैनल वैनल था, ऑप्शन आ रहे थे नहीं आ रहे थे, हम अपना डेली बेसिस पे क्लास ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन की मेरे को टेस्टिंग करनी थी आपके साथ। अब कंटेंट पे आते हैं, उसके चक्कर में कंटेंट से दूर नहीं भागना है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, ध्यान से देखिएगा, अगर tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। ये 45 आ गया, 180 माइनस 45। देखिए अब प्लस माइनस 1 है तो देखिए यहां प्लस 1 होगा, यहां माइनस 1 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर प्लस 1 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर माइनस 1 होगा, ठीक है। ये मुझे पता लग गया 360 तक, पर मेरे को निकालना है थीटा बिटवीन 0 एंड 500 डिग्री। 360 के अलावा ये क्या होता है, 450 होता है, 450 के बाद ये कितना होता है, 540। मेरे को कहां तक लेना है, 500 तक। 450 में 45 जोड़ता हूं तो 495 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 405 डिग्री। यहां पर वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव +1, यहां कैसी रहेगी -1, यहां कैसी रहेगी +1, यहां कैसी रहेगी -1, फिर यहां कैसी रहेगी +1 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में -1, ठीक है। तो टोटल कितनी वैल्यूज मिल गई मेरे को, 1 2 3 4 5 6, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया यानी 6। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को केवल इससे मतलब नहीं है कि मेरे को 6 आंसर निकाल लिया मैं उसमें खुश हो गया, नहीं,
मुझे ये भी पता होनी चाहिए कब कब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कब कब नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 45 होगी, मेरे दिमाग में आ गया 45 डिग्री के लिए सॉल्व करना है ये, ठीक है। पर मुझे ये पता है कि भाई केवल पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ +1 यहाँ +1 लिखा, ठीक है। दूसरे और चौथे में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस माइनस लिखा। फिर मेरे को पता है पूरा राउंड लगाने के बाद 360 में फिर 45 जोड़ूंगा, 405 डिग्री, फिर +1 आ जाएगा। फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूं 540 में से 45 घटाऊंगा, 495, यहां पर -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर फिर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ये सब चीज मुझे पता लग गई। क्या मुझे ये वाली वैल्यू पता लगी? ये कितनी थी? 180 - 45, 135 डिग्री। 180 + 45, 225 डिग्री। 360 - 45, 315 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब सारे एंगल मेरे को पता है, कितनी वैल्यू पॉजिटिव होंगी ये मेरे को पता है। पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, देखिए एक एक क्वेश्चन के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें हैं। पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है? 1 2 3। नेगेटिव वैल्यू कितनी है? 1 2 3। अब देखिए यहां पर ना कुछ भी फिक्स नहीं है, ये रेंज जो है ये फिक्स नहीं है, 0 से 500 डिग्री दी जाए, ये कुछ और भी हो सकता है। tan² थीटा अगर 1 दे रखा है तो जरूरी नहीं है tan² थीटा 1 ही दिया जाए, tan² थीटा 3 भी दिया जा सकता है, ठीक है। मान लेते हैं वो बोलता है tan² थीटा = 3, अभी बताऊंगा उसमें कैसे करेंगे। पहले ये बताइए ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आ गया? mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। पॉजिटिव वैल्यू 3 भाई, ध्यान से देखिए पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? +1 +1 2 और एक 3, 3 पॉजिटिव हो गई, 3 नेगेटिव हो गई। अब 45 डिग्री कैसे भाई? tan 45 डिग्री 1 होता है, टेबल याद करनी पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहीं पर ही एक बात समझिएगा, ध्यान से एक बात समझिएगा। एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि यही पूछे, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव, एक सेकंड हो जाइए, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी जितने भी थीटा आए हैं उनका योग कितना होगा, ठीक है, जितने भी थीटा आए हैं, ठीक है। वो ये पूछ सकता है नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज का क्यूब माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर, ठीक है। यानी एक एक डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछ सकता है फाइंड ऑल पॉसिबल थीटा अबव 200 डिग्री। उसने ये बोल दिया कि 200 डिग्री से ऊपर वाले एंगल बताइए इस कंडीशन के लिए क्या होंगे, ठीक है, वो ऐसे पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है 200 से ऊपर वाले और 200 से नीचे वाले अगर उन्हें घटाता हूं तो क्या मिलेगा। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, सारी चीजों का जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा, देखिए जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मैं अगर आपसे पूछता tan² थीटा = 3, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कितनी वैल्यूज हैं थीटा की, तो समझदार आदमी ये कहेगा कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि थीटा कहां से कहां तक है, ठीक है। अदरवाइज काफी बच्चे ये कह देंगे कि थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री डालो आंसर आ गया, बहुत बच्चे ऐसे कहेंगे।
जो वाकई में प्रिसाइज जवाब होगा इसका वो ये होगा कि सर थीटा की जगह हम कुछ भी डाल तो सकते हैं, पर थीटा की रेंज तो बताइए कि कहां से कहां तक निकालनी है। ऐसे तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आ जाएंगी, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस √3 ये आ गया, है ना, जिसमें थीटा क्या लेते हैं हम 60 डिग्री, सबसे बेसिक वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, थीटा की वैल्यू 60, 180 माइनस 60, 180 प्लस 60, 360 माइनस 60, 360 प्लस 60। ठीक है, उसके बाद 540 माइनस 60, 540 प्लस 60। अब मान लेते हैं वो ये पूछ लेता 0 से लेके 600 डिग्री तक, ये आ जाती, कितनी वैल्यू आती, 3 3 6 और 1 7, 7 वैल्यू आपके पास आ जाती इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसने पूछा 0 डिग्री से 600 डिग्री तक कितनी वैल्यू हो सकती है टेन थीटा प्लस माइनस √3 के लिए। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखता हूं, जब मैं इन सबको देखता हूं, अगर मैं इसे बनाता हूं, अगर मैं देखता हूं 60 डिग्री पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव, तीसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव, चौथा क्वाड्रेंट नेगेटिव, पांचवा पहला क्वाड्रेंट फिर पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव। अब यहां अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देखता हूं तो वो 1 2 3 4, नेगेटिव वैल्यू देखता हूं तो 3 आएगी, तो 4 वैल्यू पॉजिटिव है, 3 वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, 7 वैल्यू आएंगी। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए भाई, एक एक बात, केवल एक चीज नहीं, एक एक बात, सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खोल के पूरा डिटेल में बता रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल 7 वैल्यूज आएंगी भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये मेरे पास अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देता हूं। अब आएंगे ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन पे ज्यादा नजर मत मारिए, ऐसा नहीं है कि जल्दी आंसर आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आराम से, ऑप्शन आराम से टिक करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए करिए जरा, फिर मैं बताता हूं। चलिए अब मैं बंद कर देता हूं इसे, अब आप ऑप्शन मार्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप ऑप्शन मार्क नहीं कर पाएंगे, अब मैं बंद कर रहा हूं इसे, उसके बाद क्लिक मत करिएगा बार बार। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, मैंने ऑप्शन बंद कर दिए। थर्ड क्वेश्चन था मेरा ये, जिसके अंदर ये आंसर दिया है बच्चों ने, 47% बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी उन्हें गलत किया है। जिसने सही आंसर किया होगा केवल उसी का दिखाएगा, जिसने सबसे फास्ट किया होगा उसी का दिखाएगा। ठीक है, तो प्रिंस राजपूत 18 सेकंड, अमन 22 सेकंड, दीपक 35 सेकंड। ठीक है, इतने इतने सेकंड में आपने आंसर किया है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और ये भी क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, 2 और 2 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई अगेन,
प्लस माइनस 1/2 है ना, प्लस माइनस 1/2 आ गई, ये तो हमने अभी पढ़ा था। अब दिमाग लगाइए, अगर दिमाग लगाते हैं तो 0 to 2 पाई में कितनी वैल्यू होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, फिर आगे भी 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 8। 8 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी 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 सी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को एक बार फिर। भाई ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर जो अभी तक डायरेक्ट देता था, ये दिया था ना एग्जामिनर ने, अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, एग्जामिनर ये दे रहा था सीधा, अब यहां पर इसने सीधा नहीं दिया, इसी चीज को इस तरीके से घुमा के दिया। ठीक है, अब जब उसने इस चीज को इस तरीके से घुमा के दिया तो हमने सॉल्व किया, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई अब, पर इसे हमने सॉल्व करना पड़ा। अब उम्मीद ये करता हूं कि इसके आगे आपको ना लिखना पड़े, ये देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए था, 2 ऊपर 2 ऊपर 2 नीचे 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, आंसर आ गया 8। 8 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ गया ना भाई? एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसे क्वेश्चन समझ ना आए, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है, आप डेप्थ में जा रहे हैं। आप देखिए, आप केवल ये नहीं पता कर रहे कि वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू के अलावा कौन कहाँ कहाँ आएगी, किस किस एंगल पे आएगी, अब आप सब निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं मेरे को वैल्यू निकालनी होती है, अब देखिए अब आपको सीधा सीधा पता है 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये कितना होगा, 30 डिग्री पर 180 माइनस 30 150, 180 प्लस 30 210, 360 माइनस 30 330, 360 प्लस 30 390। ठीक है, 540 माइनस 30 540 माइनस 30 510, 540 माइनस 30 510 हो गया, 540 प्लस 30 570 डिग्री हो गया। फिर आ गया ये 720 माइनस 30 690 डिग्री। तो ये सभी एंगल भी आ गए मेरे सामने कि किस किस एंगल पे क्या क्या वैल्यू होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके भी मैं ऑप्शन ऑन कर देता हूं, इसके बाद नहीं रहेगा कोई ऑप्शन। ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया, आराम से देखिए पहले, फिर आंसर करना है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रॉस कर दीजिएगा उसे, विंडो को ऊपर क्रॉस का साइन होगा, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगा सही है या गलत है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ने हिला दिया। चलिए भाई, अब मैं ऑप्शन बंद कर रहा हूं। मुझे पता है आपको थोड़ा सा शौक चढ़ गया होगा नया नया कि भाई ऑप्शन से खेलेंगे, कुछ ना कुछ तो मार्क कर ही देते हैं। ठीक है, मैं सब जानता हूं ये चीज। तो इसमें आंसर किया है, देखिए, रेशमा 30 सेकंड, विपिन 35 सेकंड, रोशन 42 सेकंड। केवल 36% बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया है। ठीक है, केवल 36% बच्चों ने। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे वापसी। ठीक है, तो बस इतनी ही मेरे को टेस्टिंग करनी थी आपके साथ थोड़ी आज इस चीज को लेके, जो हमारा स्पीड मंत्र का पैनल है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ये क्वेश्चन मेरे सामने, k इक्वल टू 1 2 3, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। अगर भाई मैं k की जगह, अब ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए पहली बात तो बहुत बच्चे ना ये देख के घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है भाई, घबराने वाली जितनी भी चीजें होंगी ना सब मैं यहां से करवा के भेजूंगा आपको। आपने कभी ये देखा कि समेशन k इक्वल टू 1 टू 3 लिख दिया, मैंने लिख दिया k। अगर मैं इसके आगे k लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है,
k की जगह एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो और सबको ऐड कर दो, 6 आ गया। अगर मैं यहां लिखता k इक्वल्स टू 1 2 3 और k स्क्वायर, तो इस बात का मतलब क्या है, k की जगह 1 डालो उसका स्क्वायर, k की जगह 2 डालो उसका स्क्वायर, प्लस करते रहो और ये आ गया आपका 14। अगर मैं आपसे यहां पर बोलता k इक्वल्स टू 1 2 3 k क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 27 8 35 और एक 36 आ गया। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है कि सबको ऐड करना है। कहां से कहां तक ऐड करना है, पहले वैल्यू 1 डालिए और 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यू डालिए इसके अंदर और फिर ऐड करिए। समेशन साइन का मतलब ये आता है आपके सामने, ठीक है। तो ये समेशन साइन का मतलब है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगर मैं इसके अंदर k की जगह 1 डालता हूं तो देखिए क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 पाई बाय 12 कॉस पाई बटे 12 का स्क्वायर। अगर मैं k की जगह 2 डालता हूं, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 12। अगर मैं k की जगह 3 डालता हूं, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 पाई बाय 12 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 12। ठीक है, ये आ गया। एग्जामिनर इसी चीज को ऐसे दे देता ना तो आपको ये लगता हाँ यार कुछ पड़ी हुई चीज है ये तो, पर उसी चीज को उसने ऐसे करके दे दिया तो दिखने में लग रही है बहुत ही बड़ी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अंदर मैंने आपसे ये बोला था कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b क्या होगा, 1 होगा। 90 डिग्री या हम इसे पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, अगर मैं इसको और इसको देखता हूं तो 5 और एक 6 हो गया, 6 पाई बाय 12 यानी पाई बाय 2। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है जब a प्लस बी पाई बाय 2 होता है। इन दोनों एंगल का सम 90 है, पाई बाय 2 है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 12, 3 पाई बाय 12 का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 बाय 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 बाय 2 आ जाएगा। 3 बाय 2 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। भाई अब ऑप्शन नहीं आते रहेंगे, ऑप्शन खत्म हो जाते हैं उसी वक्त, वो 20-30 सेकंड के लिए आएंगे अगर आएंगे बस। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी आंसर कर दें, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए बहुत ध्यान से। अगर मैं k की जगह 1 डालता हूं, k की जगह मैंने 1 डाला, 2 माइनस 1 1 बचा पाई बटे 12, यहां आ गया, स्क्वायर ऐसे ही रहा। k की जगह मैंने 2 डाला, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 पाई बाय 12, 3 पाई बाय 12 आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया, समेशन का मतलब है बीच में प्लस। ऐसे मैंने k की जगह 3 डाला तो ये 5 वाला आ गया। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, अगर a प्लस बी 90 है या पाई बाय 2 है तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा। ठीक है, साथ के साथ हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा। यानी अगर पूरा क्वेश्चन साइन में भी रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी सेम रहता। ठीक है, तो आपने देखा इस एंगल का सम इसके साथ 5 पाई बाय 12 और पाई बाय 12 दिमाग में करिए ना, 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 तो कितना हो गया, 6 पाई बाय 12 यानी पाई बाय 2, तो 90 डिग्री आ गया ना। अगर ये दोनों का सम 90 है कॉस स्क्वायर के साथ तो ये 1 आ जाएगा, 1 में 1 बाय 2 जोड़ूंगा, आंसर 3 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऑप्शन नहीं मिलेंगे भाई आपको, बस वो 2-4 क्वेश्चन मेरे को टेस्ट करने थे। ठीक है, कल सर्वर की थोड़ी दिक्कत आ गई थी। ये बताना इनमें से कौन सा ठीक है। अब ऑप्शन नहीं आएंगे, अब क्लिक मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
नॉर्मली क्लास चलेगी आपकी ऐसे ही, क्योंकि ये कंटेंट वाला बैच है, इसमें मेरे को आपकी स्पीड टेस्ट नहीं करनी है भाई, ठीक है। इसमें मेरे को आपको सिखाना है सारी चीजों को। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, मेरे को बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सी ए, ध्यान से देखिएगा। अब एग्जामिनर ना कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी बना रहा है, इसके अंदर वैल्यू डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप वैल्यू नहीं डाल सकते इसके अंदर कि साइन 44 डाल दी, कॉस 44 डाल दिया। अगर मैं ए स्क्वायर करता हूं, पहले से किया होना जरूरी है इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन 45 कॉस 45। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी साइन 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप बी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन 88 डिग्री, क्योंकि जो एंगल ये था इसका दुगना यहां आ गया, जो एंगल ये होगा इसका दुगना यहां आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो आप आराम से लिख के करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में जाएंगे तो पहली बार तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं सिखा के भेजूंगा आपको। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में सेम है, पर इसका एंगल क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री बनेगा, और इसका एंगल कितना बनेगा, साइन 88 डिग्री बनेगा। अब साइन 88 बड़ा होता है या साइन 90 बड़ा होता है, साइन 90 बड़ा होता है, क्योंकि साइन का जो फंक्शन है वो लगातार इंक्रीज करता है 0 से लेके 90 तक। मैंने आपको बताया था 88 डिग्री कहां होगा, यहां होगा कहीं। 88 डिग्री की वैल्यू कम होगी, 90 डिग्री की ज्यादा होगी। इसका मतलब है ए बड़ा होगा बी से, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। सभी को समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। एग्जामिनर ऐसा भी कुछ दे सकता है डराने के लिए, केवल डराने वाली बात है, बाकी डरने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे, पर दिखने में ऐसा लगेगा यार इस बार तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, एंगल जो है ऐसे आ गए मिनट के अंदर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर में भी 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर में भी 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन 2 थीटा वाला पार्ट, साइन इसका दुगना। तो साइन कौन सा बनेगा, लगभग 24 डिग्री। आगे सेकंड आ जाएगा, साइन कितना बनेगा 26 डिग्री। आगे सेकंड आ जाएंगे, साइन कितना बनेगा 20 डिग्री। तो साइन का एंगल जितना छोटा होता है उतनी वैल्यू छोटी होती है। तो z सबसे छोटा हो गया, x उससे बड़ा हो गया और y सबसे बड़ा हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पर कंप्लीट क्वेश्चन पेन फ्री करना है, कंप्लीट क्वेश्चन पेन फ्री करना है। पिछले क्वेश्चन का तजुर्बा साथ रहना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, बिल्कुल यही है भाई। ए की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
लव यू भाई। आइए देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू डालना तो इतना आसान नहीं है, 6π/7 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, पाई माइनस π/7। बिल्कुल लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा ऐसे लिख सकते हैं? मैं कहूंगा भाई ये देखिए नीचे 7 है, ऊपर वाले 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 - 1, इसे लिख सकता हूं ना, 7π - π/7। तो ये पाई हो गया -π/7 आ गया। अगर मैं 10 में सॉल्व करता हूं तो ये आ गया -10π/7। ठीक है, इतना आ गया -10π/7। तो अगर मैं इसमें डालता हूं x इक्वल टू -10π/7 प्लस कॉट ए। प्लस कॉट ए का मतलब है माइनस वाला तो बाहर आ जाएगा, 1/10 ए, 1/10 ए, और 10 ए किसके बराबर है, -10π/7 के, -10π/7 -1/, -10π/7। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये बना -10π/7 प्लस 1/10π/7। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं आप सभी से कि भाई tan 45 क्या होता है, 1 होता है ना। जब आप tan का ग्राफ बनाते हैं ये इस तरीके से करके, यहां 45 आ गया कहीं, π/7, π/7 क्या होगा, π/7 तो कहीं बीच में आएगा, यहीं आएगा ना। अब आप कहेंगे सर कैसे आएगा, मैं बताया था ना, π/7 π/4 से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि tan π/7 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है कि tan π/7 1 से छोटा होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 1 से छोटा होगा। अब मैंने यहां पर लिखा, देखिए 1 से छोटी मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, मान लेते हैं 0.5 ले ली, तो -0.5 प्लस 1/0.5। तो भाई ये वैल्यू तो 1 से बड़ी आएगी, है ना। और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो आंसर कैसा रहेगा, आंसर रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से केस में है, केवल ए में। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ए ए ए ए ए। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन छोड़कर हम ट्रिको कर लें, तो बिल्कुल बेवकूफी है भाई। वो सब तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, छोटे बड़े पतले मोटे। ठीक है, सब चीजों का मिश्रण होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा से समझा देता हूं भाई, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। a इक्वल टू 6π/7, जिसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, -10π/7। मुझे पता है tan π/4 1 होता है, 45। ये 45 से छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी आएगी, पर पॉजिटिव आएगी। यानी जहां भी ये होगा मैं वहां पर 1 से छोटी वैल्यू या पॉजिटिव रख सकता हूं। मैंने 0.5 रख दिया, जब मैंने ये वैल्यू यहां डाली ना, इसे सॉल्व किया तो ये आ गया फाइनल। अब मेरे को tan π/7 की वैल्यू डालनी है, मैंने केवल 0.5 रख दिया इधर, इधर भी 0.5। अगर ये 0.5 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 में से ये घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे ये बताना है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैं ये 0.7 भी ले लूंगा तो भी क्या होगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू 1 से छोटी है, आंसर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बताइए
कॉस ए की वैल्यू, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, पर करना है, करना सब कुछ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। 400 के करीब क्वेश्चन है ट्रिगो के अंदर, मैं कराऊंगा बकायदा। ठीक है, आखिरी कोचिंग कैसे होगी? भाई tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ध्यान से देखिएगा, cos 4a माइनस 1/2 है ना। वैसे तो क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता अगर लिमिट्स ना पता हो या ऑप्शन ना पता हो। ठीक है, अगर आप देखें तो 1/2 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, पर आपको क्या चाहिए? नेगेटिव वैल्यू चाहिए। कॉस की नेगेटिव वैल्यू कहां कहां होती है? एक यहां, एक यहां, दोनों जगह कॉस नेगेटिव होता है। एंगल कितना लेना है? 60 डिग्री। ए की वैल्यू 60 डिग्री लेनी है, तो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, 180 प्लस 60 यानी 240 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं 4a की वैल्यू जब 120 होगी तो a 30 डिग्री आ जाएगा, और 4a की वैल्यू अगर 240 डिग्री होगी तो a की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। अगर 0 to 2 पाई की बात करें, 0 से लेके 360 डिग्री में, तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। खाली 30 डिग्री आंसर नहीं करेंगे, 60 डिग्री वाला भी संभव है। मैंने बताया ना, डेप्थ तक लेके गया हूं मैं आपको यहां पर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैल्यूज तो भाई याद करनी पड़ेंगी, वैल्यूज याद करे बिगर काम नहीं चलेगा। मैं एक एक बच्चे से कह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं वैल्यू याद करे बिगर काम चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार वो समझाऊं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई। कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1/2 है, आपके दिमाग में क्या विचार है? मेरे दिमाग में ये विचार आता कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, माइनस नहीं देखता मैं, केवल 1/2 देखता। मैं देखता कब है? जब एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर मैं देखता माइनस साइन भी है। माइनस साइन अगर है तो माइनस कॉस का कब आ सकता है? -1/2। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, बात समझिए। ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन अगर इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। अगर 1/2 बोलता तो आपके दिमाग में आता ए की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 जो है 1/2 होता है। -1/2 का मतलब क्या है? -1/2 का मतलब है माइनस कॉस 60 डिग्री। यही तो मतलब है ना। माइनस कॉस 60 कब आ सकता है? ध्यान से देखिए, ये चाहिए मेरे को माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, माइनस कॉस 60। कॉस नेगेटिव कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉस 180 माइनस 120, तो ये आएगा। ठीक है, कॉस 180 माइनस 120 जैसे हमने यहां करा। ठीक है, तो 180 माइनस 4a की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। ठीक है, हमें क्या चाहिए? माइनस कॉस 60 डिग्री चाहिए। एक बार दोबारा से देखिए, माइनस कॉस 60 लाना है। ठीक है, माइनस कॉस 60 में कैसे ला सकता हूं? कॉस 180 माइनस 120 डिग्री करके। ठीक है, ये करके ला सकता हूं माइनस कॉस 60 डिग्री। तो इसीलिए वो एंगल कितना आ गया? वो एंगल आ गया आपका 120 डिग्री। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखता हूं कि भाई माइनस में वैल्यू चाहिए तो यहां आएगी और यहां आएगी।
यहां कैसे जा सकता हूं मैं, 180 माइनस करके 180 में से 60 घटाऊंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, तो 120 डिग्री वाली वो वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर नहीं भी ध्यान रखें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। 180 में से 60 घटाऊंगा और 180 में 60 जोड़ूंगा, क्योंकि 180 में 60 जोड़ने पर या घटाने पर मिलता माइनस कॉस 60 ही है, ठीक है। अगर वो केवल पॉजिटिव वैल्यू पूछता तो आप क्या करते, अगर मान लेते हैं कॉस 60 हाफ होता है, कॉस 60 के अलावा 360 माइनस 60, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है यानी 300 डिग्री, तो 300 डिग्री पे भी कॉस पॉजिटिव होता है, तो 60 डिग्री और 300 डिग्री दोनों पर ही कॉस की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से 120 डिग्री और 240 डिग्री दोनों पर ही कॉस की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए वहीं से आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा ना हो जाए कुछ, ठीक है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ज्यादा होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए 400 क्वेश्चन अगर करने हैं, थोड़ा बहुत क्लास का स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स भी कराना है आपका पूरा, है ना। तो सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चीजों से घबराना नहीं है, जितनी चीजें क्लास में कराऊंगा मोर देन सफिशिएंट है, पर एक एक बात समझ आनी चाहिए। सारा कुछ अपडेटेड मिलेगा, जो आया हुआ है वो भी हो जाएगा, जो नहीं आया हुआ है वो भी हो जाएगा, जो आ सकता है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें क्लास में मिलेंगी, घबराना नहीं है, एक एक चीज को फॉलो करना है बस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।